हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निशिनो होता है और वो अब सोकर उठ चुकी होती है और वो नहाने चली जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों निशिनो काफ़ी उदास होती है। निशिनो स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। निशिनो को ऐसा लगता है कि उसके गेट के बाहर काफ़ी रिपोर्टर्स खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ड्राइवर होता है जो निशिनो से पूछता है कि क्या हुआ। लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताती और स्कूल के लिए निकल जाती है। सभी स्टूडेंट्स निशिनो को गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं क्योंकि निशिनो अपने स्कूल में काफ़ी पॉपुलर होती है। तभी वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम कागेनो होती है और वो मन में बोलती है कि ये लड़का मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके मार्क्स बिल्कुल एवरेज है, ये फिजिकली बिल्कुल एवरेज है, ये दिखने में भी नॉर्मल सा है। तभी कागेनो निशिनो को गुड मॉर्निंग करता है और उसका नाम निशिमोरा बुलाता है। ये बात निशिनो को पसंद नहीं आती। वो बोलती है मेरा नाम निशिमोरा नहीं है। और कागेनो कहता है कि क्या। निशिनो बोलती है मैंने कहा मेरा नाम निशिमोरा नहीं है। तभी कागेनो कहता है कि हाँ मुझे याद आया, शायद तुम एक नेम्ड एनपीसी हो। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के नाम याद रखता हूँ, लेकिन कुछ समय से मैं ठीक से सो नहीं रहा, शायद इसलिए मैं केयरलेस हो गया। निशिनो बोलती है केयरलेस हो गई और मन में सोचती है तुम मेरी क्लास में मेरे बगल में 3 महीने से बैठ रही हो। और लेकिन कागेनो को बोलती है कि कोई बात नहीं, सभी लोग कभी ना कभी गलती कर देते हैं। कागेनो बोलता है सॉरी निशिटानी। निशिनो सोचती है कि मेरा नाम निशिटानी भी नहीं है और कागेनो को बोलती है मेरा नाम आकेनो निशिनो है। कागेनो कहता है बाद में मिलते हैं निशिमोरा। निशिनो कहती है वो निशिमोरा भी नहीं है बेवकूफ़। निशिनो मन में सोचती है कि इसकी गलती ये नहीं कि ये मेरा नाम भूल गया, बल्कि वो कभी मेरी तरफ देखता ही नहीं है। उसकी आंखें मेरी तरफ होती है लेकिन वो हमेशा कहीं और देख रहा होता है, लाइक वो मेरे अंदर से कहीं और ही देख रहा होता है। और ये रियलाइज़ करने के बाद मेरी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई। तभी हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ निशिनो क्लास में होती हैं और सभी बच्चे उसको घेर कर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम नेक्स्ट ड्रामा में लीड रोल कर रही हो ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और फिर निशिनो मन में सोचने लगती है कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी कागेनो से दूर रहने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तभी कागेनो हैंड ग्रिपिंग कर रहा होता है 20,000 से भी ज़्यादा बार। तब हम निशिनो को देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जो वॉशरूम में होती है और शीशे के सामने बोल रही होती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मुझे शो बिजनेस से ब्रेक लेना पड़ा एक स्कैंडल की वजह से। तभी से रिपोर्टर्स निशिनो को घेर लेते थे। निशिनो कहती है कि तभी से मैं खुद को एक मास्क के पीछे छिपा रही हूँ। फिर हम कागेनो को देखते हैं जो किसी मैजिक से रिलेटेड बुक को पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स क्लास में हैं और टीचर स्टूडेंट से पूछती है कि क्या स्कूल फेस्टिवल के लिए कोई वॉलंटियर करेगा। तभी निशिनो अपना हाथ उठाकर कहती है कि वो कर सकती है, लेकिन टीचर कहती है कि तुम्हारे मेकअप लेसन सभी बाकी हैं और ये काम उसके साइड में बैठे कागेनो को दे देती है। फिर हम निशिनो को देखते हैं जो सोच रही होती है कि मैं टीचर्स के सभी काम करती हूँ ताकि वो मुझे लाइक करे, जिस वजह से मैं पॉपुलर हूँ। स्टूडेंट्स भी मुझे लाइक करते हैं। मैंने बहुत ध्यान दिया ताकि कोई मुझको हेट ना करे। दैट्स हाउ मैंने अभी तक अपनी लाइफ को जिया है। तभी हम एक म्यूज़िक सुनते हैं जो हमारा एमसी कागेनो बजा रहा होता है और म्यूज़िक के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने मिलकर निशिनो के ड्राइवर्स को मार रहे होते हैं और वो फ़ोन जिस वजह से वो निशिनो का फ़ोन नहीं उठा पाता। फिर निशिनो सोचती है कि उसको पैदल ही घर जाना पड़ेगा। हम एमसी को देखते हैं छत पर जो निशिनो को देख रहा होता है। निशिनो कहती है कि स्कैंडल के बाद से अभी तक मैं घर पैदल नहीं गई हूँ। फिर कुछ लोग उसको बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। बेहोश होते समय वो कागेनो को देखती है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा होता है। किडनैपर बोलते हैं कि निशिनो हाउस के हेड की डॉटर को रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। दूसरा किडनैपर बोलता है कि तुम इसको कुछ मत करना, जैसे ही हमको फिरौती की रकम मिल जाएंगी हम इस लड़के को जाने देंगे। अभी तक तो यही प्लान है। तभी पहला किडनैपर निशिनो के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारा सेकंड टाइम है ना जब तुम किडनैप हुई हो, पहले वाला एक स्टोकर था, मैं तुमको उससे ज़्यादा बेहतर मेमोरीज दूंगा। तभी किडनैपर को एक आवाज़ आती है और वो देखता है कि हमारा एमसी उसकी छत के ऊपर होता है और वो छत को तोड़कर नीचे आ जाता है। तभी किडनैपर पूछता है कि तुम कौन हो। कागेनो बोलता है कि मैं तो बस एक स्टाइलिश रफियन स्लेयर हूँ। किडनैपर उस पर अटैक करने लगता है और कागेनो अपने क्रोबार से किडनैपर को रोक लेता है और उस पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। कागेनो उस पर अपनी लातें बरसाने लगता है। यह देखकर दूसरा किडनैपर बोलता है कि तुम में कुछ बात तो है मिस्टर स्टाइलिश रफियन स्लेयर। मैं आर्मी से निकलने के बाद काफ़ी बोर हो रहा था तो मैं छोटे मोटे क्राइम करने लग गया। ये कंट्री वैसे भी काफ़ी पीसफुल है। कागेनो कहता है मुझको हमेशा से ही मिलिट्री मैन से लड़ना था और ये बोलकर दोनों आपस में फाइट स्टार्ट कर देते हैं। एमसी को एक बार लग भी जाती है, उसका थोड़ा सा खून निकल जाता है। यह देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है वो और क्रोबार से आने वाले अटैक्स को रोक लेता है। वो बोलता है कि मैंने क्रोबार के रियल पोटेंशियल को ढूंढ लिया है, वो काफ़ी भारी होते हैं, वो काफ़ी हार्ड होते हैं
और इनसे एक मोटरसाइकिल गैंग को पीट कर काफ़ी प्रैक्टिस की है मैंने। किडनैपर बोलता है तो तुम ही वो ब्रजर्कर हो जो उन बाइकर्स को पीट रहा था। ये बोलकर वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। कागेनो किडनैपर पर काफ़ी बुरी तरह से अटैक करता है और उसको खून में लथपथ कर देता है। उसके बाद कागेनो निशिनो की तरफ आने लगता है। ये देखकर निशिनो काफ़ी डर जाती है, लेकिन कागेनो उसकी रस्सियों को खोल देता है और बोलता है कि आगे से घर जाते हुए ध्यान रखना। ये देखकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर निशिनो काफ़ी चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि कागेनो छत पर है और जो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी एमिनेंस इन शैडो नहीं बन पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निशिनो ने पुलिस को बुला लिया है। वो बोलती है चीज़ें काफ़ी हेक्टिक हो गई थी, लेकिन डैड की पावर की वजह से पब्लिक को कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे को स्टाइलिश रेफरेंस लेयर की आईडी का कभी पता नहीं चला। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है, लेकिन इस बार कागेनो निशिनो का नाम सही लेता है और ये देखकर निशिनो चौंक जाती है। वो सोचती है कि इस बार इसने सही नाम कैसे लिया, और उसकी आंखें भी उसी को देख रही होती है। निशिनो बोलती है ये भी बिल्कुल मेरी ही तरह है, इसने भी अपनी ज़िंदगी को मास्क के पीछे ही जिया है। ये थॉट मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, पर मेरे को सच्चाई का भी कभी पता नहीं चलेगा। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग टीवी में एक एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनते हैं। ये एक्सीडेंट और किसी का नहीं बल्कि कागेनो का ही होता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक बच्चा होता है, ये और कोई नहीं कागेनो ही होता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता ये सब शुरू कैसे हुआ, लेकिन जो मेरे को याद है वो ये कि मैं क्या बनना चाहता था। मैं भी सब बचपन में सभी की तरह एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन जो मेरे को दूसरों से अलग बनाता है वो है कि मेरा पैशन टेम्परेरी नहीं था, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सभी स्किल्स को मास्टर किया। सभी की नज़रों में मैं एक हार्मलेस नॉर्मल सा बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ, लेकिन मास्क के पीछे मैंने सब कुछ अपनी ट्रेनिंग को दे दिया। जैसे जैसे सब बड़े हुए वो अपने हीरो बनने के सपने को भूल गए, लेकिन मैं अपने ड्रीम के लिए भावुक होने लगा और मेहनत करता रहा अपने ड्रीम को पाने के लिए। लेकिन फिर मेरे को रियलिटी का एहसास हुआ कि इन सब से कुछ नहीं होगा। दुनिया में मार्शल आर्ट्स की कमी नहीं है और उनको सीख भी सकता हूँ, लेकिन कभी वो पावर अचीव नहीं कर पाऊंगा जो हम सब कहानियों में सुनते हैं। सबसे बेस्ट मैं सिर्फ कुछ लोगों को पीट सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फुल्ली आर्म्ड सोल्जर से गिर जाऊँ तो वो मेरा एंड होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन गया तो शायद मैं कुछ और को पीट पाऊँ, लेकिन फिर क्या होगा? क्या होगा अगर न्यूक्लियर मिसाइल आसमान से गिरने लगे? मैं चाहे कितने भी स्किल्स को मास्टर कर लूँ, लेकिन जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो है इवेपोरेट होना। एक आम ह्यूमन होकर यही कर सकता हूँ, यही मेरी लिमिट्स है। जो मैं बनना चाहता हूँ वो न्यूक्लियर मिसाइल में इवेपोरेट नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी एक ऑप्शन नहीं है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो एक दूसरी दुनिया में इनकारनेट हो जाता है। उसके पीछे हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो बोलते हैं कि हमने उनको पूरी तरीके से घेर लिया है, वो बिल्कुल भाग नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था। हम आपकी प्लानिंग की फोरसाइट की सिर्फ तारीफ़ ही कर सकते हैं और हम अब वेट नहीं कर सकते। हम आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं मैम। एमसी कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ क्या एक्सीलेंट है, लेकिन ये एक्सीलेंट है। मैं एक नए वर्ल्ड में हूँ और मुझको एक नई पावर मिली है, नई लाइफ मिली है, लेकिन मेरे को और पावर चाहिए जो है मैजिक। इस नई पावर के साथ हमें एक नई ऊंचाइयों को अचीव करना है। इस बार मैं अपना सब कुछ गिव अप कर दूंगा अगर करना पड़े। मेरे को वहाँ पहुँचना है। मैं हीरो नहीं बनना चाहता, ना ही मैं लास्ट बॉस बनना चाहता हूँ। मैं जो बनना चाहता हूँ वो कहानी को शैडो में रहकर ऑपरेट करेगा, द एमिनेंस इन शैडो। तो गाइज ये था फर्स्ट एपिसोड एमिनेंस इन शैडो का। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए एनीमे समीक्षा को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।